दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास पढ़ा राजा जो सोम मुंडा जी थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में खूंटी थाना में 3/2026 कांड दर्ज किया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। इस एसआईटी के द्वारा कुल इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुनः एसआईटी के द्वारा और अपना काम करते हुए शूटर सहित 6 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कांड का कारण यही है कि गिरफ्तार जो अपने स्वीकारोक्ति अभियान में इन्होंने स्वीकार किया है और बताया है कि अभियुक्त जो है दानियल सांगा, जो मुंडा चलागी का निवासी है, जो मृतक सोमा मुंडा जी के पड़ोसी हुआ करता था। वर्तमान में सोमा मुंडा जी मुंडा सोनार चलागी में अपना स्कूल चलाते थे और उसी कैंपस में सपरिवार निवास करते थे, जबकि दानियल सांगा हुटार चौक के समीप अपना घर बनाकर सपरिवार निवास करते थे। अभियुक्त दानियल सांगा का 10-12 वर्ष पूर्व से मुंडा चलागी में स्थित पुराना स्कूल का कुल 14 डिसमिल जमीन का विवाद सोमा मुंडा के साथ चल रहा था, जिसे दानियल सांगा के द्वारा उक्त जमीन के खतियानधारी सोनार चलागी के गोप लोगों से रजिस्ट्री करा लिए, परंतु उसके बाद भी सोमा मुंडा के द्वारा उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा था और बार बार बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर दानियल सांगा और उसके परिवार के लोग सोमा मुंडा के विरुद्ध आक्रोशित थे। हाल के वर्षों में दानियल सांगा है हुटार के आसपास के क्षेत्रों में कई चर्चित जमीन कारोबारियों के मिलकर जमीन का खरीद बिक्री का काम करते रहे थे। उक्त जमीन खरीद बिक्री में सोमा मुंडा सीएनटी या मजीएस जमीन को लेकर अपनी आवाज़ उठाते थे, जिसको लेकर के दानियल सांगा और उनके साथ कई जमीन कारोबारी जो है वो परेशान थे। माह नवंबर-दिसंबर 2025 में ग्राम जियरप्पा के खाली पड़े 30-32 एकड़ जमीन, जिसे जमीन कारोबारी देवव्रत नाथ सहदेव, पंकज कुमार शर्मा, चंदन कुमार यादव के माध्यम से तथा अन्य जमीन कारोबारी कई एकड़ जमीन स्थानीय जमीन कारोबारी के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उस जमीन पर स्थानीय ग्राम सभा द्वारा कब्जा नहीं करने देने के कारण जमीन का बिक्री नहीं हो पा रहा था। उक्त सभी जमीन पर देवव्रत नाथ सहदेव अपने सहयोगी पंकज शर्मा एवं चंदन यादव के माध्यम से ग्राम जियरप्पा के ग्राम सभा के अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं ग्राम सभा के सचिव देवा पहान से मिलकर प्रति डिसमिल 10,000 रुपये देकर जमीन कब्जा कराने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मौजा जियरप्पा के एक जमीन पर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर के माध्यम से ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा समतलीकरण का कर जमीन का गाड़ा हुआ शिलापट को उखाड़ दिया गया था, जो पत्थलगड़ी करके सोमा मुंडा जी के द्वारा और पढ़ा समिति के द्वारा लगाया गया था। जिसके बाद सोमा मुंडा पढ़ा समाज का दिसंबर की बैठक में निर्णय लिया गया कि फिर से ये लोग 3 जनवरी 2026 को शिलापट गाड़ देंगे। इसी में जिससे इस कांड में पूर्व में भेजे गए अभियुक्तों तथा संलिप्त कई जमीन कारोबारियों को नागवार लगा और सभी के द्वारा मिलकर पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की साजिश रची गई। सोमा मुंडा की इस गतिविधि से दानियल सांगा के भतीजा संतोष दंगलसाड़ एवं सुमित दंगलसाड़, जो दानियल सांगा के साथ रहते थे, वो भी नाराज थे। इसी क्रम में मुंडा चलागी का मार्कुस सांगा, जो सोमा मुंडा के विद्यालय में वर्ष 2022 में दाखिला लिया था, परंतु उसका क्रियाकलाप सही नहीं होने के कारण सोमा मुंडा उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिए थे और उसको टीसी नहीं दिए थे, जिसके कारण मार्कुस सांगा भी उनसे नाराज रहता था। इस बात की जानकारी दानियल सांगा को उसका भतीजा सुमित दांगल के माध्यम से हुई, तो मार्कुस सांगा को बुलाया तथा सोमा मुंडा को जान मारने का प्रस्ताव दिया, जिसके एवज में उसे 25,000 अपने स्तर से तथा 25,000 रुपया जमीन कारोबारियों के माध्यम से देने की बात बताई। दानियल सांगा अपने भतीजा सुमित को सोमा मुंडा का हत्या करने के लिए अपना पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपलब्ध कराया तथा हथियार गोली भी दिया। दिनांक 7/1/2026 को जब दानियल सांगा को यह जानकारी हुई कि सोमा मुंडा जी अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी जा रहे हैं,
तो इस बात की जानकारी वो अपने भतीजा सुमित को दिया। इसके बाद सुमित अपने सहयोगी मार्कुस सांगा से मिलकर दानियल सांगा के द्वारा दिए गए हथियार, गोली एवं मोटरसाइकिल का उपयोग कर खूंटी में रेकी व पीछा कर सोमा मुंडा को घर वापसी के दौरान जमुआ दाग तालाब के पास गोली मारकर हत्या कर दिया। सोमा मुंडा का रेकी के लिए सुमित द्वारा अपने दोस्त रोशन मिचियारी को भी पिपराटोली के पास से लगाया गया था, जो अपने एनएस पल्सर मोटरसाइकिल से रेकी कर रहा था। हत्या करने के उपरांत सुमित एवं मार्कुस अपने दोस्त रोशन मिचियारी के गांव बिरहू चले गए तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को उसके घर में छिपा दिए। बाद में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने भाई संतोष के माध्यम से लाकर अपने चाचा दानियल के हुटार स्थित घर में रख दिए तथा हथियार, गोली को अपना भाई संतोष एवं चाचा के माध्यम से कपरिया स्थित खलखो फार्म हाउस के संचालक संदीप खलखो के पास छुपा दिए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व पिस्टल को छुपाने में प्रयुक्त टाटा टियागो कार को अभियुक्त दानियल सांगा के घर से, प्रयुक्त पिस्टल एवं गोली को खलखो फार्म हाउस से तथा रेकी करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को ग्राम बिरहू स्थित अभियुक्त रोशन मिचियारी के घर से, और घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहना हुआ हेलमेट, कपड़ा, जूता, चप्पल को गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद कर विधिवत जब्ती किया गया है। इस में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें दानियल सांगा जो हुटार चौक के रहने वाले हैं, सुमित दंगल सांड मुंडा चलागी के रहने वाले हैं, मार्कुस सांगा मुंडा चलागी के रहने वाले हैं, रोशन मिचियारी बिरहू के रहने वाले हैं, संदीप खलखो कपरिया और संतोष दंगल सांड जो चलागी के रहने वाले, इनकी गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी में घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, जिंदा गोली 4, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसका नंबर बदला हुआ था, एक टाटा टियागो कार, रेकी में प्रयुक्त एनएस पल्सर मोटरसाइकिल, घटना के वक्त पहना हुआ दोनों शूटर का जैकेट, हेलमेट, जूता, चप्पल इत्यादि, और अभियुक्तों के पास से जब विभिन्न कंपनियों का कुल 7 अदद मोबाइल जब्त किया गया है। सर, इस घटना में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है?